अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरब में अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने के बाद अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात कैसे करें, या फिर अपने कंट्री में अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने के बाद अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात कैसे करें। जैसे अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने के बाद अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात नहीं करेंगे या फिर आप नहीं करवाएंगे तो आप जब भी सऊदी अरब से अपनी कंट्री में छुट्टी जाएंगे या फिर आप क्रूज निहाई जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। आपसे सीधा बोला जाएगा कि अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात पहले करवाएं, फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी आप अपने कंट्री में जा सकते हैं। तो इसलिए सऊदी अरब में अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने के बाद अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करना जरूरी होता है। आप अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात आप ऑनलाइन अपने ऑफिशियल अकाउंट से कर सकते हैं। जैसे अगर अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात आपको करने नहीं आता है तो आप मुझसे करवा सकते हैं, या फिर अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात आप करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं पासपोर्ट का, तो आपका इस तरह आ जाता है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपका इस तरह आ जाता है तो आप मुझसे अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। यानी जैसे अगर अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात आप नहीं कर सकते या फिर नहीं होता या फिर आपको करने नहीं आता है तो आप मुझसे अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा और मैं आपको बता दूं, आपसे पहले पैसा नहीं लिया जाएगा। जब आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात मैं कर दूंगा फिर आप अपने ऑफिशियल अकाउंट में ऑफिसर एप्लीकेशन में लॉगिन करके आप देख लेंगे। जब आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा और नए वाले पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी, फिर आप पैसा देंगे। यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात करने के बाद आप चेक कर लेंगे। जब आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा और नए वाले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और इशू डेट शो हो जाएगी, फिर आप पैसा देंगे। अच्छा, आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर कहां पर शो होगा और आपके नए वाले पासपोर्ट की इशू डेट कहां पर शो होगी और आपके नए वाले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट कहां पर शो होगी? आप आसानी से 1 मिनट के अंदर में चेक कर सकते हैं। आप चेक कैसे करेंगे? आप सिंपली ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यूजर नेम और आईडी नंबर में अपना इकामा नंबर इंटर कर देंगे और नीचे पासवर्ड में अपने ऑफिशियल अकाउंट का पासवर्ड इंटर करके नीचे लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सिंपली ऊपर जहां पर आपका फोटो शो होगा आप सिंपली यहां पर क्लिक कर देंगे, फोटो के आइकॉन के ऊपर है। इसके बाद नीचे बाएं तरफ माई पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। माई पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल पासपोर्ट के नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर के नीचे यहाँ पर आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा। जैसे आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई है। और इशूइंग डेट के नीचे यहाँ पर आपके नए वाले पासपोर्ट की इशू डेट शो हो जाएगी और एक्सपायरी डेट के नीचे यहाँ पर आपके नए वाले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी। इसी तरह आप चेक कर लेंगे, फिर आप पैसा देंगे। आप सऊदी अरब में कहीं पर भी रहते हैं, सिटी में या फिर टाउन में कहीं पर भी रहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। जैसे अगर आपने पासपोर्ट की नकल मालूमात आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 0505752219 है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात 5 से 10 मिनट के अंदर में कर दूंगा। यानी पासपोर्ट की नकल मालूमात करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। सऊदी अरब में या फिर अपने कंट्री में अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने के बाद अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात कैसे करें ऑनलाइन अपने ऑफिशियल अकाउंट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर, आप इन दोनों ब्राउजर में से किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे ऑफिशियल लॉगिन है। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे या फिर होम पे, आप इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये पेज अरबिक में ओपन होता है तो आप यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक करके आप इसको इंग्लिश में कर लेंगे। इसके बाद जैसे अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऑफिशियल इंडिविजुअल्स पे। इसके बाद यूजर नेम और आईडी नंबर में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद पासवर्ड में अपने ऑफिशियल अकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है,
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके अवसर अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद माई सर्विसेज हैं, इसके बाद पासपोर्ट्स हैं, इसके बाद रेजिडेंट सर्विसेज हैं, इसके बाद आप स्क्रॉल अप करके सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहां पर स्टार्ट सर्विस पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहां पर क्लिक टू अपलोड द फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में आपके नए वाले पासपोर्ट का जो भी फ़ोटो होगा यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने नए वाले पासपोर्ट की फ़ोटो खींच लेंगे। फ़ोटो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और हाई क्वालिटी में होना चाहिए और फ़ोटो JPG में होना चाहिए। अब आप यहाँ से अपने नए वाले पासपोर्ट का जो फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं उस फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अपने पासपोर्ट के फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे अगर अपने पासपोर्ट की फ़ोटो आप अपलोड करते हैं, अपलोड नहीं होता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात मैं कर दूंगा। आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, यानी कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, फीस पहले आपसे नहीं ली जाएगी। जब आपका पासपोर्ट अपडेट हो जाएगा, यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो जाएगी, फिर आपको फीस देनी पड़ेगी। यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो जाने के बाद जब आप अपने अफसर अकाउंट में जाकर चेक कर लेंगे, फिर आप पैसा देंगे। जैसे अगर अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 0505752219 है। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मुझसे अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवा सकते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। रिव्यू इन्फॉर्मेशन के नीचे देख सकते हैं, पासपोर्ट नंबर के नीचे आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा और न्यू पासपोर्ट एक्सपायरी डेट के नीचे आपके नए वाले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद न्यू पासपोर्ट इशू डेट के नीचे यहाँ पर क्लिक करके आपके पासपोर्ट की इशू डेट जो होगी उस डेट को यहाँ से उस साल को, उस महीने को, उस तारीख को इसके बाद न्यू पासपोर्ट इशू कंट्री में आप अपने पासपोर्ट को किस कंट्री में रिन्यू करवाएं। जैसे अगर आप अपने कंट्री में करवाएं तो अपनी कंट्री को यहाँ से, और जैसे अगर आप सऊदी अरब में अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं तो आप यहाँ से सऊदी अरब सर्च कर लेंगे, लिख करें। इसके बाद यहाँ से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। इसके बाद न्यू पासपोर्ट इशुएंस सिटी में आप किस सिटी से अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं। जैसे अगर आप सऊदी अरब में जिस सिटी से अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं उस सिटी को यहाँ से, और जैसे अगर अपने कंट्री में अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं, अपने कंट्री में किस सिटी से अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाएं उस सिटी को यहाँ से। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फीस इन्फॉर्मेशन के नीचे देख सकते हैं, सर्विस फीस के दाहिने तरफ 60 रियाल फीस है सर्विस की, और वैल्यू एडेड टैक्स के दाहिने तरफ देख सकते हैं 9 रियाल टैक्स देना पड़ेगा आपको, यानी टोटल 69 रियाल आपको फीस देनी पड़ेगी अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करने के लिए। इसके बाद आई एग्री के बाएं तरफ चेक मार्क, इसके बाद यहाँ पर भी चेक मार्क, इसके बाद नीचे अपडेट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है। अपडेट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने सऊदी अरब के जिस भी बैंक के ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कार्ड नंबर में अपने ATM कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद एक्सपायरी डेट में अपने ATM कार्ड की एक्सपायरी डेट इंटर कर देंगे। इसके बाद CVV में अपने ATM कार्ड का CVV नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम में आपके ATM कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम लिखा होगा सेम उसी नाम को कार्ड होल्डर नेम में इंटर कर देंगे। अपने ATM कार्ड की सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद नीचे पे नाउ, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपने जिस भी बैंक के ATM कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक के आपके अकाउंट पे जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे सबमिट है।
आप देख सकते हैं द पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन हैज बिन अपडेटेड सक्सेसफुली। पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई है। इसके बाद जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई कि नहीं हो गई, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे, आप सिंपली इसको क्लोज कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया है अभी। इसके बाद आप सिंपली इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से या फिर ऐप गैलरी से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे अगर आपके मोबाइल में पहले से है तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपली इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद लॉगिन है। इसके बाद यूज़र नेम और आईडी नंबर में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद पासवर्ड में अपने ऑफिशियल अकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जैसे अगर आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है तो नीचे रिसीव कोड विया एसएमएस है। रिसीव कोड विया एसएमएस पे क्लिक करने के बाद आपके ऑफिशियल अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद जैसे अगर आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है तो नीचे स्किप है। इसके बाद आप यहाँ पर अपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर माई पासपोर्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल पासपोर्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट नंबर आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा। अगर आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई तो यहाँ पर आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आपके नए वाले पासपोर्ट का नंबर शो हो रहा है यानी आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात हो गई है। और यहाँ पर इशूइंग डेट शो हो जाएगी आपके पासपोर्ट की, यानी आपका पासपोर्ट नया वाला कब इशू हुआ है। और यहाँ पर एक्सपायरी डेट के नीचे आपके नए वाले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी।